Hi, in this video we will solve question number 4. So let's see. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So हमें बताना है कि ये जो दो expressions हमको दिए हुए हैं ये composite number हैं. Now what is composite number? Composite number क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंपोजिट नंबर अच्छे से कि क्या होते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए. तो जैसे हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ठीक है, अब हमें नेचुरल नंबर टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक प्राइम नंबर्स और एक कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स, दोज नेचुरल नंबर्स whose factors are 1 in itself. प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स 1, जिसका फैक्टर एक 1 हो और एक वो खुद हो. फॉर एग्जांपल 17 और 3 और 5, इनके जब भी आप फैक्टर्स करोगे तो ये खुद के टेबल से और 1 के टेबल से ही डिवाइड होंगे. तो ये समझ आया आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं. ठीक है, ओके. अब समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. तो कंपोजिट नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं, दोज नेचुरल नंबर्स who has more than 2 factors. कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों. फॉर एग्जांपल जैसे 4. अब 4 के फैक्टर्स देखिए क्या होते हैं. 2 2s are 4, 2 1s are 2 और एक 1 भी होता है, 1 भी इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो 1 2 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 हो गए. मीन्स 4 जो है वो हमारा हो गया कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो आई होप कि आपको कंपोजिट नंबर समझ आ गए होंगे. तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन में हमें ये दो एक्सप्रेशंस दिए, तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं. ठीक है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जब हम इंटू करेंगे, ठीक है, इधर इंटू में 13 है और इधर एडिशन में 13 है. तो जब भी एडिशन का साइन होता है तो वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे 13 कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, तो अंदर क्या लेफ्ट रहेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन निकाल लिया तो बचा 1 प्लस 13 कॉमन गया तो प्लस 1. ठीक है, आप इसे चाहे तो सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा जो एक फैक्टर है वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन बड़ा नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हमने करा. ठीक है, तो अब चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया 13, 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78. ओके, सो अब आपको दिख रहा होगा कि जो 78 है इसके फैक्टर्स जो हैं 2 से ज़्यादा हैं. कैसे, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ. जैसे 78 ये किया हमने, इसके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो कैसे होंगे. 2 3s are 6, 2 9s are 18 और 39 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद ही से डिविजिबल होगा. तो देखिए 78 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 39 और 1. तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 2. 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 39 और 1 भी. ठीक है, तो ये कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए. इस नंबर के 4 फैक्टर्स हो गए. तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि हैंस इट इज़ अ
कंपोजिट नंबर। ओके, सेकंड है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन ये 5 इधर भी है एंड इस टर्म में भी है, क्योंकि बीच में एडिशन है तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे। रिमेनिंग अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन निकाल लिया 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एज इट इज़ प्लस 5 कॉमन निकाल लिया तो बचा 1। ओके, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 6 आर 42 इंटू 4 3 1 4 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 इंटू 1 24 और प्लस 1। 42 इंटू 24 करके देखते हैं। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 6 प्लस 4 10 0 1 कैरी 2 8 प्लस 2 10 0 सॉरी 10। ओके, सो ये आ गया 5 इंटू 1008 प्लस 1। सो ये हो गया 5 इंटू 1009। ओके, ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी कंपोजिट नंबर है, और चूँकि 10009 एक प्राइम नंबर है तो इसे खुद ही के टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो ये फैक्टर्स 3 आ गए। ठीक है, इस नंबर के, तो हेंस ये क्या हो गया, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। So I hope that this video is helpful for you. If you like this video, then please subscribe to this channel so that आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।